17 जुलाई को मेरे ऊपर अटैक हुआ पाकुड़ में, जहां मैं आदिवासियों की सभा में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताने गया था। 5वीं अनुसूची में कितने पावर्स हैं उनके पास, PPSA एक्ट 1996 में कितने अधिकार हैं, उनके जल, जमीन, जंगल और उनका स्वशासन का राइट टू सेल्फ रूल, कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये 1996 का कानून उनको दे रहा है। लेकिन 22 साल हो गए कानून को पास हुए पार्लियामेंट के द्वारा, आज तक रूल्स नहीं बने। और आप सब जानते हैं कि कानून आप पास कर दीजिए और रूल न बनाए तो कागज का टुकड़ा है, रद्दी कागज का टुकड़ा, कोई मतलब ही नहीं। ये बताने के लिए मैं जा रहा था कि तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हो रहा है। और आप लोग दिल्ली में रहने वाले नौजवान दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नौजवानों ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट खड़ी की है, और जो खूंटी, जो बिरसा मुंडा का इलाका है, वहाँ से शुरू हुआ है और पूरे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, सब जगह आदिलाबाद तक फैल रहा। उसका नाम है पत्तलगड़ी। पत्तलगड़ी मूवमेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, उसको बदनाम करने के लिए उन मूवमेंट वालों ने एक स्ट्रीट थिएटर ग्रुप की लड़कियों के साथ बलात्कार किया, वो जरूर यहाँ पर भी सब जगह पर फैला दिया गया। उसमें माओवादी घुस गए हैं, ये भी बता दिया गया। उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज की बड़ी ये सब बता दिया गया ताकि उसको बदनाम किया जाए। लेकिन मुझे ये बताया जाए मेरे ऊपर अटैक क्यों हुआ झारखंड में, और यदि मोदी जी आपने नहीं करवाया था तो आप एक शब्द तो बोल देते कि बुरा हुआ, एक वाक्य बोल देते कि गलत हुआ, ठीक है? क्यों नहीं बोले आज तक? 1 महीना 10 दिन से ज्यादा हो गया। मान लीजिए वो आपको खबर नहीं मिली होगी, सुदूर कहाँ पाकुड़ में हुआ और आप तक पहुंची नहीं होगी बात, हालांकि सब देश विदेश ने देखा, उसी समय लाइव जर्नलिस्टों ने चलाया, पता तो होगा। लेकिन यहाँ तो आपके ठीक दरवाजे पर हो रहा है। मैं पैदल चल रहा हूँ लगभग 1 किलोमीटर गांधी पीस फाउंडेशन के सामने से और बीजेपी के मुख्यालय के सामने, और फिर किस काम के लिए जा रहा हूँ? हमारी, आपकी, दुनिया की, सबकी इंसानी संस्कृति में शामिल है कि कोई भी मरहूम, कोई भी मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कई बार दुश्मन भी आते हैं, ठीक है ना? किसी के साथ आज तक आपने सुना कि ऐसा व्यवहार होता है जैसे मेरे साथ हुआ? मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ, तुम अटल जी की बॉडी के पीछे पीछे 4 किलोमीटर पैदल चलते हो और उनकी अस्थि कलश, मुझे ताज्जुब ये लग रहा है कि इतनी अस्थि कैसे हो गई उनकी कि इतनी जगहों पर आप एक दो जगह डालते, हरिद्वार में डालते, अपने काशी बनारस की वहां डाल देते, ठीक है, मैं समझ जाता। लेकिन कोई नदी, कोई नाला, कोई कहीं नहीं छोड़ रखा वहां अस्थि कलश डाला जा रहा है जहां इलेक्शन हो रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है ना? और अटल बिहारी वाजपेयी की भांजी करुणा शुक्ला ये पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी, आप 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं अटल जी की बॉडी के पीछे पीछे, काश आप 2 कदम चल दिए होते अटल जी के रास्ते पर, उनके विचारों पर, तो शायद बहुत कुछ होता। 2 कदम नहीं चल रहे। मुझे इंटरव्यू लिया जा रहा है, मैं जगह जगह यही कह रहा हूं कि मैं अटल जी को जानता था, मेरे दोस्त थे, मेरी बातचीत होती थी, और वो हमेशा मतभेद होने पर भी मनभेद नहीं होने देते थे और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से आदि आदि मैं उनको एक ट्रिब्यूट पे करते हुए कि उनकी विरासत को आगे हमें ले जाना है, नौजवानों एक संकल्प लेना आदि करके, और मेरे ऊपर उसी समय अटैक होता है। आज तक मैं नहीं जान पाया मेरे ऊपर अटैक क्यों हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई अटैक कर दिया, कुछ शरारत तत्वों ने कर दिया, उस समय मुझे घसीटते हुए 1 किलोमीटर वापस जब खदेड़ा गया वापस, तो सारा बीजेपी के जितने वर्कर्स थे वो जा रहे थे स्ट्रीम बना करके, वो देख रहे थे और हंस रहे थे। वो मुझे मेरे ऊपर मार पड़ रही उससे कम दुख था, मुझे उनकी हंसी से बड़ा कष्ट हो रहा था। ये कौन सी कल्चर आ गई इस देश के अंदर?
कि एक आदमी श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा है और उसको मार मार करके गद्दार गद्दार कह करके उसके कपड़े फाड़ रहे, पगड़ी उतार दी और गंदी गंदी गाली देते, और एक औरत, 2-3 औरतें जूता लेकर के। तो ये कहाँ से कल, और उसको देख करके एंजॉय कर रहा पूरा क्राउड वहां पर, और एक भी पुलिस वाला नहीं, एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं। जहां बस हाईएस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए तो वहां एक भी कोई सिक्योरिटी नहीं। और उसी दिन शाम को जब हमने FIR दर्ज कराया बाकायदे, और आज कितने दिन हो गए, 17 अगस्त की शाम से लेके आज 28 अगस्त, आज तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। न 17 जुलाई वाले को किया गया, न आज तक यहाँ 17 अगस्त वाले को किया गया। किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? और मुझे सीधा मैं आरोप लगाता हूं, ये नरेंद्र मोदी आपके द्वारा किया गया, आपके द्वारा पेट्रोनाइज अटैक है। लेकिन मैं इसका दुख नहीं मनाता, और सच्चाई यह है कि मैं इसको अंदर से एक तरह से बहुत बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना, जैसे काले बादल में बिजली चमकती है, तो ऐसे कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी फिर मिल गई। मैं पूजा मर गया होता दाभोलकर की तरह से, गोविंद बंसारे या गौरी लंकेश या कालबुर्गी की तरह, तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मैं जिंदा हूं और मोदी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हारी कब्र तक जाऊंगा और मैं पूछूंगा तुमने मुझे मेरे ऊपर क्यों अटैक होने दिया, और हुआ तो तुम बोले क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो? चुप होने का मतलब है तुमने करवाया है। या तो तुम मेरे बात का जवाब दो, तुमने क्यों नहीं निंदा की? तुम्हारी पार्टी के एक व्यक्ति ने क्यों नहीं निंदा की? एक व्यक्ति ने भी क्यों नहीं निंदा की? एक सन्यासी के ऊपर, एक आर्य समाज के सन्यासी पर अटैक होता है। दूसरों के लिए मान सकते हैं कि वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, कि जब वो अखलाक को मार रहे हैं, जुनैद को मार रहे हैं, पहलू खां को मार रहे हैं, उमर खालिद को भी मार, जो भी पहले वाली बहस में आ रहा था कि उसका नाम मुस्लिम, मेरा नाम तो मुस्लिम नहीं है। मैं 50 साल से ये भगवा कपड़ा पहने हुए सन्यासी हूँ। महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के मैं वेदों के और आर्य समाज का काम करता हूँ। तो ये जो चीज आपने पूछा है सवाल, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, और चूंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक सिल्वर लाइनिंग है इसके पीछे डार्क क्लाउड में, और वो ये है कि हमें अब रियल डिस्कोर्स एजेंडा सेट करना चाहिए।